तो ये दो अलग अलग जिलों में है, दो अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है, और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी नंबर है, आप सब लोग लिख सकते हैं, IAF 393937, और पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी है AFS 0853341। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। अब आप देखिएगा कि बांकीपुर का आप लोगों ने लगा दो, बांकीपुर का भी दिखा देते हैं ताकि लोग को ना लगे कि हल्के में कोई बात जो है वो कही जा रही है। ये आप बांकीपुर का भी जो है देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आ रहा है इनका, और दोनों देख लीजिए, बांकीपुर वाला में 60 साल है उम्र और लखीसराय वाले में इनका उम्र 57 है। यानी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में प्रकाशित है उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम पंजीकृत है। इनका चुनावी हलफनामा दिखाओ भाई। इनका चुनावी हलफनामे में भी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। जूम करो, अब नीचे देखिएगा तो बांकीपुर का ही जो है इसका जिक्र किया गया है। इन्होंने दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दो अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो दो ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही दो चीज हो सकती है। इनके दो अलग अलग विधानसभा में दो वोट बनाए हैं, यानी दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ड्राफ्ट सूची में इनका नाम भी आ गया है। तो यही हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये भाई चुनाव आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए, और हम लोग तो भाई सहयोग के लिए विपक्ष बार बार जो है हम लोगों ने आवाज को जो है उठाया है। कई लोगों ने सवाल हमसे पूछ रहे कि भाई जवाब दिया कि नहीं दिया। तेजस्वी के ऊपर तो मीडिया ट्रायल हुआ, लोग दिल्ली स्टूडियो में बैठ करके तेजस्वी को जेल भेजने की बात कर रहे थे। 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3 ही को हमको जो है नोटिस जो है मीडिया के माध्यम से पता चलता है, लेकिन हकीकत क्या है 8 तारीख तक आपको देना है अपना कार्ड। 8 तारीख जो पहला नोटिस आया,
और हमको नोटिस बाय हैंड आता कब है? 6 को शाम में रिसीविंग होता है, और स्पीड पोस्ट से आता कब है? 7 की, यानी 7 तारीख को जो है हमको, नहीं माफ कीजिएगा, 7 तारीख को हमको बाय हैंड दिया जाता है शाम में, और 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास आता है। और जो 7 तारीख को जो नोटिस आया वो शाम में आया, और हमने अगले दिन यानी 8 तारीख को चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया। अब सबूत क्या है? तो मैंने स्पीड पोस्ट किया, जब स्पीड पोस्ट से आया तो हम भी स्पीड पोस्ट से किए, और वो भी 8 तारीख को किए। उसका भी दिखा दो मीडिया के लोगों को, जो हमने जवाब जो स्पीड पोस्ट का, ये पूरा डिटेल जूम करके दिखाओ। 8/8/2025 5:30 बजे तक हमने अपना जवाब भेज दिया है, और हमारे जवाब का इंतजार करने से पहले ही 8 तारीख को मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हमको नोटिस नहीं पहले पता चलता है, मीडिया को पहले पता चल जाता है, और 16 तारीख का भी डेट दे दिया जाता है। अद्भुत है भाई ये तो। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते कल। इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है, और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है, तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। SIR बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा है, कोर्ट में भी मामला है, और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का SIR के बाद भी 2 जगह जो है वोटर लिस्ट में नाम है, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है भाई। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार का है भाई, कोई मजाक है? और उसमें भी उम्र अलग अलग, 2 विधानसभा अलग अलग, और EPIC दोनों, एक मिनट, EPIC भी 2 अलग अलग, और दोनों दिखा भी रहा ऑनलाइन, और वोटर लिस्ट जो एनरोलमेंट जो नया ड्राफ्ट उसमें भी दिखा रहा है। बड़ी संख्या में व्यक्ति के नाम भी कर दिया गया। अरे वही अभी आने वाले समय में और भी भंडाफोड़ हम करने वाले हैं। हमारा टीम जो है काम कर रहा है। हो सकता है कल परसों हम आप लोगों के सामने फिर आए और ऐसा चीज लेकर आए कि इलेक्शन कमीशन अपना सर पकड़ के माथा फोड़ने लगे हैं। लेकिन मीडिया के लोगों से खास गुजारिश है, आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कोई चैनल जाकर के ऑपरेशन कर रहा दिखा रहा है, सारा काम क्या अपोजिशन की जिम्मेवारी है? क्या मीडिया की जिम्मेवारी नहीं है? कुछ खास मीडिया है तो बोलना नहीं चाहते, उनका तो एक एजेंडे पे ही काम है, वो तो खुल के रंग में आ गए, उसी पे काम कर रहा है। जो भाजपा के प्रवक्ता भाजपा ने करी है वो मीडिया वो लोग कर रहे हैं। RSS का काम अफवाह उड़ाना, वो भी अफवाह उड़ाने का काम कर रहा है।
वो तो सब साबित है ना, जनता के सामने सब स्पष्ट है। लेकिन हमारा तो सम्मान सबके प्रति है भाई, सबकी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। किसी का कुछ मजबूरी है, किसी का कुछ मजबूरी है, किसी का कुछ दुखती रथ पे हाथ रख दिया गया है, तो सब कारण हम लोगों को पता है। तेजस्वी सबके लिए है, सबके हमदर्द हैं, सबके साथी हैं, और जरूरत पड़ेगा तो तेजस्वी आएगा, और कोई सहयोग करने वाला नहीं है। और तो विंडिक्टिव लोग हैं। एक पत्रकार पे एफआईआर हुआ ना, तो सब पत्रकार डर गया, कोई ग्राउंड भी नहीं जा रहा, कोई न्यूज भी नहीं दिखा रहा। अब पत्रकार अगर डरने लग जाएंगे तो काम कैसे चलेगा भाई। ये मेरी और आपकी बात थोड़ी है। हम कहाँ कह रहे कि केवल मेरे वोटर्स का नाम काटा जाए, कोई भी वोटर सबकी काटे जाए। कई मीडिया वाले के परिवार में हम नाम नहीं बताएंगे, हमको मैसेज किए भैया मेरा है, मेरी बीवी का नाम नहीं है। अब हम क्या बोलें, नहीं बोलना चाहते। और उन लोगों में भी हिम्मत नहीं है कि भाई हम ट्वीट कर दें कम से कम इंडिविजुअल कैपेसिटी पर या फेसबुक पे डाल दें। तो हम तो सब जान रहे हैं ना भाई। लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई और सवाल पूछने में क्या जाता है। मतलब आज जनता का सवाल पूछिएगा तो आप थोड़ी किसी पार्टी और दल के हो जाइएगा। जो सच्चाई है सच है, तो और कोई सवाल नहीं है ना। देखिए, चुनाव आयोग का एक गाइडलाइन है, पूरे परिवार का एक लिस्ट एक साथ होना चाहिए, है ना। जो मेरा जो लिस्ट जो वोटर है, मेरे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, माता पिता भी हैं, तो एक साथ होना चाहिए। मेरे माता पिता का अलग मकान, मेरे भाई बहन का अलग मकान, मेरा अलग मकान, और हम जो है किसी और के साथ है। कितना गहन तरीके से और कितने पारदर्शिता तरीके से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग एसआईआर में काम किया, वो दिख रहा है। So it is more difficult to search. वो हमने एनडीटीवी पे कल ही उसको रिपोर्ट किया है, और अभी जो इसका आपने टेक्स्ट पढ़ा है वो भी फेसबुक पोस्ट से मिलता जुलता है। मैं इस बात समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इस बात का भी डाउट है कि क्या ड्राफ्ट रोल में कुछ नाम भी बदले गए हैं, क्या आप लोगों को इस बात की भी आशंका है। हर चीज छुपाया जा रहा है ना। हमको आशंका का, हम तो विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब आयोग जो है गोदी आयोग बन करके रह गई है। और आई हैव नेवर सीन, इवन हम तो बहुत छोटे हैं, कोई बुजुर्ग लोगों से भी पूछेगा जो पॉलिटिकल हो या मीडिया में हो, आज तक इलेक्शन कमीशन का ऐसा रवैया नहीं रहा। अरे भाई हम गलत करेंगे, हमको डर नहीं लगेगा कि भाई गलती है और तुम पकड़ेगा। बात को समझिए ना। हम ही ना बताएं कि कोई ढूंढ के लाए, बतवा तो हम ही ना अपने से कहें। लेकिन ई विजय सिन्हा जी वाला कौन कर रहा है? ये ना इलेक्शन कमीशन कहा, ना विजय सिन्हा जी कहे। हर चीज एग्जिस्ट है, मेरा तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था, वो तो दूसरा ईपीआईसी था, वो क्यों हुआ वही कारण, और तो वैसा कोई बात ही नहीं है। अब कुछ शिकायत थोड़ी है। लेकिन आप देखिए कि मीडिया में पहले ट्रायल चल रहा है मेरा, अब दिल्ली में स्टूडियो में बैठ करके आपको जेलें भेज देता है सब। तो जेल जाने से हम लोग थोड़ी डरते हैं। लालू जी कहते हैं कि जेल हमारा गुरुद्वारा है, हम लोग थोड़ी डरने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।